हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कल 2 क्लासेस अपनी जो बेसिक वाली थी वो कंप्लीट कर ली है और सभी बच्चे मेहनत से पढ़ाई करें, क्योंकि अगर आपको बेसिक आ गया तो आपको मैथ आ जाएगी। सबसे पहला मेरा टारगेट है आपको बेसिक सिखाना। हम सभी बच्चों को साथ लेके चल रहे हैं। जो भी यूपी पेट के आप पेपर होने वाला था 20 तारीख को, वो पोस्टपोन हो गया, 24 तारीख को होगा। 24 डेट आई है नई वाली, ठीक है। और हमें लगता है अभी फिर से पोस्टपोन होगी एक बार और 4-5 दिनों के लिए संभावना है, क्योंकि 4-5 दिन मुझे लगता है फिर से पोस्टपोन किया जाएगा। लेकिन फिर भी हम अपनी तैयारी जारी रखेंगे जब तक पेपर नहीं हो जाता। हम लोग अपनी तैयारी तब तक जारी रखेंगे जब तक पेपर नहीं हो जाता, क्योंकि पेपर ही मेरा मेन टारगेट है। यूपी पेट हमें निकालना है इस बार। और जो हम क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कोई ये नहीं सोचेगा सिर्फ ये बेसिकली एसएससी जीडी के लिए या यूपी टेट के लिए या यूपी पेट के लिए। बेटा बेसिक मैथ, बेसिक जो होता है वो बेसिकली सभी पेपर में पूछा जाता है। वो आप कोई भी पेपर हो, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपी टेट हो, यूपी पेट हो, कोई भी पेपर एसएससी जीडी हो, कुछ भी हो, ये बेसिक मैथ सब में पूछी जाती है। तो कोई भी बच्चा इसे पर्सनली एक ही चीज़ को नहीं मानेगा। ये सभी पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चे पढ़ेंगे। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि ये एसएससी जीडी के लिए है तो यूपी पेट वाला नहीं पढ़ेगा, ये यूपी पेट के लिए है तो एसएससी जीडी वाला नहीं पढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं प्यारे बच्चों। ये सभी अपने हमारे जितने भी विद्यार्थी जो मैथ सीखना चाह रहे हैं, जिनका बेसिक थोड़ा सा वीक है, ये उन सब के लिए है। और ये स्क्वायर रूट, घनमूल, क्यूब रूट, अंडर रूट, ये सब तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। बहुत जवानी बीत गए पढ़ते हुए हमारे ना। बचपन में भी हमने सीखा था, बुढ़ापे में भी सीख रहे हैं। पूरी जवानी बीत गई हमारी, हम यही सीखते रहे ना। लेकिन क्या करें, मजबूरियां हैं। मैथ तो सीखनी ही सीखनी है। हमने वादा कर रखा है कि हम मैथ सीख के दिखाएंगे। तो आप मैथ सीखोगे। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मतलब कोई भी पेपर आपको लाइफ में देना है, ये सभी पेपरों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे अंडर रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, घन, वर्ग, ये सब कैसे करते हैं। ये बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जो बच्चों को नहीं आते हैं। ये हम सभी बच्चों को आज सिखा देंगे। आज के बाद लाइफ में आपको कभी भी ये नहीं पढ़ना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। हमने ये देखा कि बहुत सारे बच्चे इसी में परेशान रहते हैं कि जी अंडर रूट से बाहर कैसे निकालें। अरे यार, कोई युद्ध थोड़ी लड़ना है। बाहर निकालने का अपना एक पैटर्न है, उस पैटर्न को आप एक बार सीख लो, आप आराम से निकाल लोगे। बताया जाए, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से और छोटे छोटे टॉपिक से स्टार्ट करते हैं ना। पहले हम आपको सिखाते हैं कि क्या होता है, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। चलिए आइए समझिए भैया। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि संख्याओं का वर्ग कैसे किया जाता है। आपको 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का वर्ग निकालने का हम बहुत ही सॉलिड मेथड बताएंगे। ऐसा मेथड जो आपके दिमाग में एक बार में सेट हो जाएगा। चलिए आइए, सबसे पहले हम कुछ संख्याएं लेते हैं। जैसे 15 का स्क्वायर हमें निकालना है, या 35 का स्क्वायर हमें निकालना है, या 65 का स्क्वायर हमें निकालना है, या 115 का स्क्वायर हमें निकालना है, या 100 और बताओ, और बड़ी संख्या ले लें, 125 का स्क्वायर हमें निकालना है। चलो, हमने 5 संख्याएं ली हैं जिसका स्क्वायर हमें निकालना है। ये जो मेथड बताने जा रहे हैं, ये मेथड ये कितनी भी बड़ी संख्या हो, ये सब में फॉलो होता है। लेकिन इसके लिए बस आपको एक बात ध्यान रखनी होगी प्यारे बच्चों। वो बात क्या है, ये बात को सुनो कि इसके लिए हमें क्या बात ध्यान रखनी है। इसके लिए हमें यह ध्यान रखना कि जिसके लास्ट में 5 होगा, देखो सबके लास्ट में 5 है, जिसके लास्ट में 5 होगा ये रूल उसी में अप्लाई होगा जिसमें लास्ट में क्या होगा, 5 होगा। जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा ये रूल उसी में अप्लाई होगा। इसका यूनिट डिजिट 5 है, ये रूल इसमें अप्लाई होगा। चलो अब 5 का स्क्वायर कितना होगा। सबसे पहले आप लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे। कितना होगा 5 का स्क्वायर 25। फिर जो आगे वाला नंबर होगा उसमें 1 ऐड करेंगे। 1 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 2, और फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 9 2, आंसर आ गया आपका 225। क्या करना है, सबसे पहले लास्ट वाली संख्या जो 5 है इसका स्क्वायर करना, कितना आएगा 25।
सबसे पहले जो सबसे लास्ट वाली संख्या है उसका स्क्वायर करेंगे, मीन्स यूनिट डिजिट का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर किया कितना आया 25। फिर क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे, कितना होगा 4। फिर इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, 4 3 12। आंसर कितना आ गया 1225। बताइए समझ में आ रहा है सभी को स्क्वायर करने का तरीका। क्या करना है, सबसे पहले लास्ट वाली संख्या 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 25। फिर आगे वाली संख्या में एक जोड़ोगे, कितना हो जाएगा 7, और 7 का गुणा 6 में कर दोगे, 7 6 42, 42 25। समझ में आ रहा है सभी को। सबसे पहले आप यूनिट डिजिट का स्क्वायर करोगे, उसके बाद जो अगली संख्या है उसमें एक जोड़ दोगे, तो 6 में एक जोड़ोगे 7, और फिर 7 का 6 में गुणा करके लिख दोगे 42 25। बात क्लियर सबको। चलिए जैसे यहाँ पे क्या है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और आगे कितनी संख्या है 2, इसमें एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा 12। ठीक है, हमने 11 में एक जोड़ा 12 हुआ, 12 का 11 में गुणा करो, 11 दूना 22 का 2 हासिल लगा 2, 11 का 9 11 2 13, कितना आ गया 13,225। 115 का स्क्वायर करना कितना आसान है बताइए, स्क्वायर करना आसान है, कोई समस्या है। 5 जिसके लास्ट में है उसका स्क्वायर करना बिल्कुल आसान है। जिसके लास्ट में क्या है बेटा 5 है, उसका स्क्वायर करना सबसे आसान है। देखिए 5 का स्क्वायर करो कितना होगा 25, आगे वाली संख्याएं 2 हैं, इसमें एक जोड़ो कितना हो जाएगा 13, और इनका दोनों का गुणा करना है। 12 3 36 का 6 80 लगा 3, 12 का 9 12 3 15, कितना आया 15,625। समझ गए। जिस संख्या के अंत में लास्ट में यूनिट डिजिट हमारा 5 होगा उसका स्क्वायर हम इस पैटर्न से करेंगे। सबसे पहले उस 5 का स्क्वायर करेंगे जो यूनिट डिजिट पे है, उस 5 का स्क्वायर करेंगे जो यूनिट डिजिट पे है, उसका स्क्वायर करके हम लिखेंगे वो सब जगह 25 ही आएगा। यूनिट डिजिट का स्क्वायर हमेशा 25 ही आएगा। फिर जो उसके आगे संख्या बची होगी शेष, उन संख्याओं में एक जोड़ेंगे, एक जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी उसका पूर्व वाली संख्या में, पुरानी वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा वर्ग निकल आएगा। सबको समझ में आ गया। जिसके लास्ट में 5 होगा, इस बात को ध्यान रखना, ये वाला मेथड जो अप्लाई करा रहे हैं ये सिर्फ उसके लिए है जिसके लास्ट में क्या होगा 5 होगा। चलो जिसके लास्ट में 5 नहीं होगा उसके लिए तो होना चाहिए कुछ। हाँ चलो आओ वो भी देखते हैं। चलो आओ, जिसके लास्ट में 5 नहीं होगा, चलो समझो जिसके लास्ट में 5 नहीं है। आओ, जैसे कि हमें पता है 14 का स्क्वायर। अब जो ये वाला मेथड बताने जा रहे हैं ये 1 से लेके 99 तक की कोई भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए पर्याप्त है। ये 1 to 99 नंबर्स तक कोई भी आप नंबर्स का स्क्वायर निकालना चाहते हो, चाहे उसके लास्ट में 5 हो या ना हो, सब में अप्लाई होगा। 1 से लेके 99 ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, 14 का स्क्वायर हो गया, 26 का स्क्वायर हो गया, ठीक, आप जिसका बोलो 56 का स्क्वायर हो गया, और बताओ 98 का स्क्वायर निकाल दें। चलो 98 का स्क्वायर हो गया। हम 4 संख्याएं ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। आप बिल्कुल माइंड को ओपन करके हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे साथ जुड़िए और हम आपको मैथ सिखाएंगे। आपको हमारे साथ जुड़ना है। अगर किसी से कुछ पाना है तो उसके साथ जुड़ना होता है। तो अगर आप हमसे मैथ सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, और जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उन्हें आप हमारे साथ शेयर करोगे, तभी हम समझ पाएंगे कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो प्यारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उन्हें क्या नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कौन सा मेथड है जो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। हम बिल्कुल बेसिक लेके चल रहे हैं और आपके तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपका दिमाग चलता है हम उस दिमाग पे चलने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो जितने भी हमारे एजुकेटर जो हमारे साथ लगे हुए हैं, हमारे साथ जितने भी लोग साथ दे रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, जितने लोगों का पेपर है, उन सबको किसी भी तरीके से मुझे मैथ सिखानी है। हमने एक चीज़ निर्णय लिया है कि हम मैथ सिखा के ही मानेंगे। ठीक, तो हम आप जैसा चाह रहे हो हम सेम वैसे ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपकी एज हमारी एज में कोई डिफरेंट नहीं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आप जैसा चाह रहे हो वैसा कर रहे हैं। हमें पता है कि आपको परेशानी कहाँ है, हम आपकी परेशानी को समझ चुके हैं। और भी जितने बच्चों की परेशानियाँ वो हमारे नंबर पे हमें व्हाट्सअप करके बताएं कि सर हमें यहाँ पे परेशानी है, हम उनकी भी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन पहले आप बताओगे तभी। ठीक है, चलिए आइए। अब भैया ये जो लिखा गया है इसकी बात समझना। आपने कभी पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab
प्लस बी स्क्वायर। ये जो हमने फार्मूला लिखा है, हम इस वाले स्क्वायर को इस फार्मूले के ऊपर बनाएंगे। एक मिनट बेटा, समझिएगा। हमने जो ये फार्मूला लिखा है, हम इन वाली संख्याओं का स्क्वायर इस फार्मूले के ऊपर बनाएंगे आपको समझाने के लिए। ठीक, अब समझना बेटा क्या है। देखो, इस वाली संख्या को आप a मान लो और इस वाली संख्या को आप b मान लो। हम 14 का स्क्वायर लिखे दे रहे हैं, क्या होता है 196। 14 का स्क्वायर 196 होता है। ठीक है, हमने कहा आप इस संख्या को a मान लो, इस संख्या को b मान लो। चलो आओ करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, a का स्क्वायर करना है। सबसे पहले क्या करना है, a का स्क्वायर करना है। तो a हमारा क्या है, यहाँ पे 4 है। a यहाँ पे क्या है हमारा 4 है। तो बेटा 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौको 16, 16 का 6 लिख लो, कैरी क्या चला जाएगा 1। ए हमारा यही है, इस बात को ध्यान रखना, ये ए है और सबसे पहले ए का स्क्वायर ही करना है। तो 4 चौको 16 का 6 हासिल जाएगा 1। इसके बाद बेटा क्या है, 2ab है, 2ab है। ठीक है, ये हमारा 2 है, ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो 2ab, 2 चौको 8, 8 का नम 8 और 1 9। ठीक, इसके बाद हमारा क्या है प्यारे बच्चों, b का स्क्वायर है। b हमारा कौन है, ये देखिए b लिखा हुआ है। तो b का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 196। बताइए, बात समझ गए सभी लोग। फिर से अगला क्वेश्चन समझिए जल्दी से। ये a है और ये b है। सबसे पहले a का स्क्वायर देखो, सबसे पहले a का स्क्वायर, तो a हमारा 6 है और 2 हमारा b है। तो a का स्क्वायर 6 छांग 36 का 6 कैरी जाएगा 3। फिर 2ab, तो 2 छंग 12 और 12 दूना 24 और 24 3 27 का 7 हासिल जाएगा 2। फिर b का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 4 2 6। फिर से बताएं, जल्दी मैंने कर दिया मुझे लग रहा है। चलो, 6 का स्क्वायर, सबसे पहले a का स्क्वायर 6 छांग 36 का 6 हासिल जाएगा 3। फिर क्या है 2ab, ये 2 है, ये a है, ये b है। तो 2 छंग 12 और 12 दूना 24 और 24 3 27 का 7 कैरी जाएगा 2। अब हासिल 2 चला गया। फिर क्या है लास्ट में b का स्क्वायर, तो b हमारा कौन सा है 2 और 2 का स्क्वायर 4 और 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 676। बताइए, कोई समस्या आपको कहीं पर? सबको समझ में आ रहा है कि हम कैसे निकालेंगे स्क्वायर? बताइए, कहीं पर कोई परेशानी आप लोगों को? बोलते चलो, सब समझ में आ रहा है। चलो आओ आगे बताते हैं। फिर से 56 है, 98 है, उनका बता देना। देखो 56 का स्क्वायर निकालना है, सुनिएगा। ये हमारा क्या है a और ये हमारा क्या है b। सबसे पहले क्या करना है, a का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 36, 36 का क्या जाएगा 3। फिर क्या है 2ab, तो 2 छंग 12 और 12 पंचे 60 और 60 3 63 का 3 हासिल जाएगा 6। हासिल जरूर लिख लेना, जितना कैरी जाए उसको जरूर लिखिएगा। ठीक है, जितना कैरी जाए उसको जरूर लिखिएगा। सबसे पहले 6 का स्क्वायर 36 का 6 कैरी गया था 3। फिर क्या आया था 2ab, ये हमारा 2 है, ये हमारा a है, ये हमारा b है। 2 छंग 12 और 12 पंचे 60 और 60 3 63 का 3 हासिल जाएगा 6। फिर क्या आएगा b स्क्वायर, b हमारा क्या है 5 और 5 का स्क्वायर 25 और 5 25 और 6 31, 3136। बताइए, कोई परेशानी किसी को? सभी लोगों को समझ में आ रहा है कैसे स्क्वायर निकालना है? एक को a मान लो, एक को b मान लो, फार्मूले के ऊपर ओपन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए, समझ में आ रहा है सभी को? स्क्वायर अब निकाल लोगे पेपर में, कोई परेशानी तो नहीं होगी। चलिए 98 का देखिए, 98 का देखिए। 98 का स्क्वायर निकालना है, सुनते जाना सभी लोग। ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? सबसे पहले a स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 64 का 4 हासिल जाएगा 6। उसके बाद हमारा क्या है 2ab, ये हमारा 2 है, ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो 9 8 72 और 72 दूना 144, 144 और 6 150 का 0 कैरी जाएगा 15, हासिल गया 15। फिर b स्क्वायर 9 9 81, 81 और 15 96, तो आ जाएगा 9604। ठीक है, जितने लोगों का बेसिक वीक है तो प्यारे बच्चों वो हमारी क्लास स्टार्टिंग से डिजिटल सम से पढ़ना स्टार्ट करें, उनका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और बेसिक आने के बाद आपको मैथ आ जाएगी,
बेसिक ही एक ऐसा टॉपिक है जो आपको मैथ में सबसे ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि आपको गुणा, भाग, जोड़, घटाना, स्क्वायर करना, क्यूब करना, अंडर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना आता ही नहीं है। तो अगर आपने बेसिक सीख लिया तो आपको मैथ आ जाएगी, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। अब आप स्क्वायर निकाल लोगे ना, जिसके लास्ट में 5 होगी हमने वो भी मेथड बता दिया, जिसके लास्ट में 5 नहीं होगा हमने वो भी मेथड बता दिया। अब आगे आते हैं, चलो अब स्क्वायर से क्वेश्चन एक बनता है। और सबसे पहले एक बात आपको बहुत हम छोटी सी बता देते हैं बेटा, कि आपको 1 से लेके 30 तक की स्क्वायर तो कम से कम याद ही हो। 1 से लेके कहाँ तक की? 30 तक की। 1 से 30 तक की स्क्वायर आपको याद ही हो, यहाँ तक कि आपको स्क्वायर याद हो। और 1 से 12 तक की आपको क्यूब याद हो। 1 से 12 तक की क्या याद हो? क्यूब याद हो। इतना अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और याद करने के लिए कोई कॉपी किताब लेके वहाँ रटना नहीं है। अगर आप रोज़ उसकी प्रैक्टिस करते हो, स्क्वायर की आप रोज़ प्रैक्टिस करते हो, 4 दिन बाद आपके दिमाग में ऐसे सेट हो जाएगा। ठीक है, याद नहीं करना होता ये सब चीज़ें, सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट हो जाओगे और प्रैक्टिस से ही नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है? कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ, स्क्वायर कहें तो आपको 1 से 30 तक लिख दूं क्या? लिख दें? अगर ना लिखा जाए आपसे बताओ, लिख जाएगा ना? सभी लोग कॉपी में लिख के याद कर लेना। अगर ना लिख पाओ तो मैं लिख दूं, तुमको परेशानी हो तो बताओ जल्दी से। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ, आगे बढ़ा जाए। फिर आप स्क्वायर 1 से 30 तक लिख लेना, 1 से लेकर 12 तक की क्यूब याद कर लेना। इतना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा, आप इतना कवर कर लेना। ये हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इतना तैयार कर लो जिससे हमें मैथ सिखाने में आपको परेशानी ना हो। आज हमने आपको स्क्वायर निकालना बता दिया, जिसके पीछे 5 ना हो वो भी बता दिया, जिसके पीछे 5 हो वो भी बता दिया। और दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब सबसे बड़ी समस्या आती है बच्चे को अंडर रूट निकालने में। ये तो मतलब उनके लिए मतलब ऐसा लगता है कि कोई बोझ लाद दिया गया है। अंडर रूट निकालना उनके लिए सबसे बड़ी समस्या। तो समझो अंडर रूट क्या परेशानी करता है आपको, मैं समझ जाता हूँ। जैसे कि अंडर रूट में लिखा गया है 16, फिर लिखा गया है अंडर रूट में 36, फिर लिखा गया है अंडर रूट में 8। चलो, हमने 3 चीज़ें ली हैं। ठीक है, हम आपको समझाएंगे बेटा, आप समझने का प्रयास करना। अंडर रूट जब भी लगा हो आपके पास, अंडर रूट, और इसके बाहर यहाँ पे कोई संख्या ना लिखी हो, तो हमेशा अंडर रूट का मतलब होता है 2। हमेशा अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 2। आप अंडर रूट का मतलब हमेशा याद रखोगे कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। जब भी संख्या ना लिखी हुई अंडर रूट लगा हो तो यहाँ पे इसका मतलब होता है 2। ठीक है, आप समझना। अब आप इसको क्या लिख सकते हो? 2, फिर अंडर रूट लगा लो। 16 को क्या लिख सकते हो? 4 गुणे 4, 4 चौको 16। और यहाँ पे हो 2, अंडर रूट लगा लो, 6 गुणे 6, क्या लिख सकते हो? 36। ये क्या लिखोगे? 2, 8 लिखा, 2 गुणे 2 गुणे 2। हमने सभी संख्याओं का फैक्टर कर लिया। 16 को हमने लिख दिया 4 गुणे 4, 4 चौको 16। 36 को हमने लिख दिया 6 गुणे 6, 6 छः 36। 8 को हमने लिख दिया 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, लिख दिया। इतनी बात क्लियर है सबको? किसी को कोई समस्या तो नहीं है? बताओ, इतनी बात क्लियर है? चलो अब समझना, यहाँ पे जो 2 लिखा है इसका मतलब ये है कि अंदर जो संख्याएं दी हैं उसका पेयर बनेगा। कितनी बार? जितना संख्या बाहर लिखी होगी। अंडर रूट का मतलब 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखा है तो अंदर उतनी ही संख्याओं का पेयर बनेगा, और पेयर सेम संख्या का बनना चाहिए। मीन्स जैसे 4 का पेयर बना तो 4 2 बार होना चाहिए। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, और 2 का मतलब जोड़ा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 4 का पेयर बनाओ तो 1 4 बाहर आएगा। अंडर रूट का मतलब ये होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 का पेयर बनेगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2, तो 2 संख्याओं का पेयर बनाओ तो 1 6 बाहर आएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2, तो अंदर 2 संख्याओं का पेयर बनाओ। ये 2 तो 1 अकेला बच रहा है ना,
जब एक अकेला बचेगा तो वो बाहर नहीं आएगा, सिर्फ पेयर का एक संख्या बाहर आती है, पेयर की एक संख्या बाहर आती है। मीन्स यहाँ पे आएगा 2। अब जो एक ये 2 बचा है इसको यहीं पे लिखा रहेगा 2 अंडर रूट 2। यहाँ पे जब पेयर बनाओगे तो ये 2 गुणे 2 का 1 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 बचेगा आपका, तो 1 अंडर रूट में 2 बच जाएगा। बात समझिए, जैसे ये लिखा हुआ है 32, तो आप इसको क्या लिखोगे, 32 का फैक्टर करो जल्दी से। 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। हमने 32 का फैक्टर कर दिया और इसको अंडर रूट के बाहर निकालना है। समझते जाना प्यारे बच्चों, ये अगर आप समझ गए, जितने लोगों के मैथ वीक है, अगर ये समझ गए तो आपको मैथ की समस्या आधी से ज़्यादा सॉल्व हो जाएगी। अब आपको 32 को निकालना है। हमने बोला जब भी अंडर रूट लगा हो और इसके बाहर कोई संख्या ना लिखी हो तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखा है, और 2 का मतलब होता है अंडर रूट में संख्याओं का जो हम फैक्टर करेंगे उनका पेयर बनाएंगे और 2 2 का पेयर बनाएंगे। ठीक, तो देखो 2 का पेयर बनाओ, 1 फिर 2, तो 2 2 का 2 पेयर बन पाए, 2 2 का 2 पेयर बने। ठीक, तो 1 2 यहाँ से बाहर आएगा इस वाले से, 1 2 यहाँ से बाहर आएगा इस वाले से, और ये 2 हमारा बच गया, तो ये अंडर रूट में लिखा रहेगा। तो 2 दूनी 4, 4 रूट 2। तो आपको जब पेपर में लिखेगा ये वाला पैटर्न तो आप इसको ये लिख सकते हो 4 रूट 2। बताइए सबको समझ में आ रहा है, बात क्लियर है सभी लोगों को। अब जैसे कभी कभी क्या होता है, इसी को ऐसे लिख दे 3 3 8, ठीक, फिर लिख दे 4 16, फिर लिखे 5 32। समझते जाना सभी लोग बेटा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसका बेसिक इतना वीक है आप लोगों का कि आप मैथ सीखने में बहुत परेशान हो जाते हो, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रांग हो गया तो आपको मैथ आ जाएगी। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे फैक्टर करना है इस 8 का, तो यहाँ पे क्यूब रूट लगा हुआ है, बाहर कितना लिखा हुआ है 3, फैक्टर करना है 3, 8 का फैक्टर 2 दूना 4 दूना 8, फैक्टर कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4, फैक्टर करना है 16 का, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, फैक्टर करना 32 का, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ठीक, हमने फैक्टर कर दिया सभी का। आप समझिएगा, यहाँ पे जब 2 लिखा होता था तो आप क्या करते थे, 2 का पेयर बनाते थे संख्याओं का, और पेयर बनाने के बाद उसमें से एक संख्या बाहर आती थी, उसमें से एक संख्या बाहर आती थी। ठीक, यहाँ पे क्या है 8 लिखा हुआ है और इसमें बाहर कितना लिखा हुआ है 3, बाहर 3 लिखा हुआ है, तो अब अंदर आप 3 का पेयर बनाओगे, सेम संख्या का 3 का पेयर बनाओगे, तो सेम संख्या का 3 का पेयर बनाओगे, 3 का पेयर बनाया तो कितना बाहर आएगा 1 2 बाहर आएगा, फिर 3 का पेयर बनाओगे 1 2 बाहर आएगा। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 4, बाहर जितनी संख्या लिखी होती है अंदर सेम संख्या का पेयर बनाते हैं उतना ही। जैसे यहाँ पे 4 लिखा हो तो सेम संख्या का पेयर बनाओ 4 बार में, तो 1 2 बाहर आएगा, 1 2 बाहर आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो सेम संख्या का 5 संख्याओं का पेयर बनाओ, 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं का, तो 1 2 बाहर आएगा। बात समझ गए। देखिए यहाँ पे लिखा था 8 और क्यूब लगा हुआ, 3 लिखा हुआ तो 3 का पेयर बनाया, 1 2 बाहर आया। यहाँ पे 4 लिखा हुआ तो 4 संख्याओं का पेयर बनाओगे, 1 2 बाहर आएगा। यहाँ पे 5 लिखा हुआ तो 5 संख्याओं का पेयर बनाओगे, 1 2 बाहर आएगा। सभी लोग समझ पा रहे हो अंडर रूट को कैसे निकालना है। ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। ये अंडर रूट था, ये हमारा क्यूब रूट है, ये 4 रूट में है, ये 5 रूट में है, ये ऐसे आप कितनी भी संख्या देता चला जाए वो उसके बाहर जितनी संख्या लिखी हो उसके अनुसार अंदर संख्याओं का पेयर बनाना है, बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलें आगे समझिए। कभी समझते जाना। जैसे उसने लिख दिया अंडर रूट में 1024 और यहाँ पे लिख दिया 5। ठीक, तो सबसे पहले हमें 1024 पता होना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर है। 1024 किसका स्क्वायर है। अगर 1024 ऐसे लिख दे, सिर्फ 1024 लिख दे, ये अंडर रूट में 1024 लिखा हुआ है और ये 1024
में आगे जो है अंडर रूट में 5 लगा हुआ है। सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान समझ लें। सबके सामने क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? चलो समझो। सबसे पहले आप ये समझो कि जो 1024 है वो होता क्या है। 1024 जो है वो 32 का स्क्वायर होता है और 1024 2 की पावर 10 होता है और 1024 4 की पावर 5 होता है। ये तीन चीज़ें 1024 में होती हैं, ठीक है। 32 का स्क्वायर होता है, 2 की पावर 10 होता है और 4 की पावर 5 होता है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1024 ही हमने क्यों लिया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है डायरेक्ट ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जब यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। और 1024 क्या है, 32 का स्क्वायर है, मीन्स 32 का जब 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा, 1024। मीन्स ये जो है ये लिखा हुआ है 2 32 गुणे 32। ये 1024 जो है वो है 32 गुणे 32। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 2, तो अंदर 2 संख्याओं का पेयर बनेगा और एक संख्या बाहर आ जाएगी, क्या, 32। तो इसका आंसर कितना आएगा, अंडर रूट 1024 का मान आएगा 32। बात समझ गए। अब यहाँ पे क्या दिया गया, 5 अंडर रूट में 1024। तो अब आप समझिएगा 5 अंडर रूट में 1024। 1024 होता है 2 की पावर 10, मीन्स 2 का 10 बार जब गुणा कर दिया जाए तो हमें 1024 मिल जाता है। जब 2 का 10 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें 1024 मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 10। अब हमें 1024 मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 2 की पावर 10 1024 होता है, मीन्स 2 की पावर 10 का मतलब 2 का 10 बार गुणा किया जाए। 2 का जब आप 10 बार गुणा करोगे तो हमें 1024 मिलेगा। अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 5, तो अंदर 5 संख्याओं का पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4 5, एक पेयर, तो 1 2 बाहर आएगा। फिर 1 2 3 4 5, तो 1 2 बाहर आएगा, मीन्स इसका आंसर आएगा 4। यहाँ से क्या बाहर आएगा, सिर्फ 4। बताइए, बात समझ गए सभी लोग। हमने बोला कि बाहर जितनी संख्या लिखी होगी अंदर सेम संख्या का पेयर बनाएंगे, जितनी संख्या लिखी होगी उतने का। यहाँ पे 5 लिखा तो 5 संख्याओं का पेयर बनाएंगे और 1 2 बाहर आएगा यहाँ से, ये देखिए, और फिर 5 संख्याओं का पेयर यहाँ बनाएंगे और 1 2 बाहर आएगा यहाँ से, ये देखिए, और दोनों का गुणा करेंगे 4 आएगा। समझ गए सभी लोग अंडर रूट से निकालने की कहानी क्या है। संख्या के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है कि बाहर क्या निकलेगा, ठीक है। इसको आप बहुत गौर से समझिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता दोबारा रिवर्स कर लीजिएगा, दोबारा समझ लीजिएगा, लेकिन समझ जरूर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। अब अंडर रूट आप निकाल लोगे, कोई परेशानी तो नहीं है, ऐसे तुरंत फैक्टर करके। अब दूसरी बात समझते चलो। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके उत्तर प्रदेश का, एक पेपर था, वो जेल वार्डन करके था या जेल वार्डन था, कोई ऐसे एक पेपर था, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही था। तो उसमें क्वेश्चन पूछा था कि 1 से लेके 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर और क्यूब समान होता है। मतलब 1 से 1000 के बीच में संख्याओं का स्क्वायर और क्यूब समान होता है। जैसे उसे कहने का मतलब था कि जैसे कि आप 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1, और 1 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 1। जैसे आप 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 64, 8 × 64, और 4 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 64, 4 चौको 16 चौको 64। जैसे आप 27 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 729। वैसे ही आप 9 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 729। ये 3 संख्याएं हैं 1 से 1000 के बीच में। 1 से 1000 के बीच में मीन्स उसकी शुरुआत 1 से होनी चाहिए। देखो 729 आ गया, ये 1 से शुरुआत हुई थी, 729 आ गया, इसके ऊपर 1000 के ऊपर निकल जाओगे फिर। तो 1 से 1000 के बीच में संख्याओं में 3 ऐसी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर और क्यूब करने पर क्या होता है, समान होता है। ये तीनों क्वेश्चन आप कॉपी में नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है और फिर से पूछा जा सकता है।
ठीक है। लेकिन क्वेश्चन वो कैसे बनाएगा ये हमको भी नहीं पता, इसलिए आप इस टाइप के क्वेश्चनों को थोड़ा फोकस किया करो। देखो ये सब पढ़ाया नहीं जा सकता, पेपर ने पूछ लिया, लेकिन स्क्वायर तो आपको पढ़ाया गया, तो उसके ऊपर आपको दिमाग खर्च करना होगा। जब आपको स्क्वायर पढ़ाया गया तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि कैसी संख्याएं क्या क्या है, जिसका स्क्वायर क्यूब क्या बराबर होता है, सब आपको पता होना चाहिए। समझ पा रहे हो? अब तुम सोच रहे होगे कि हमको क्या क्या पता हो सर जी, एक चीज़ पता हो, दो चीज़ पता हो, तीन पता, कि सब कुछ हमें पता हो ना, सोचते होगे यही कि जब सब कुछ हमें ही पता हो जाएगा तो बेटा जिसको पता होगा सिलेक्शन वही तो लेगा ना, नौकरी उसी को मिलेगी जिसको सब कुछ पता होगा ना। आगे समझाया जाए, सबको समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं? देखो मैथ थोड़ी सी परेशान करती है, लेकिन एक बार आ गई ना तो बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। ठीक, एक बार आ जाए इतना मज़ा आता है पढ़ने में कि मैं बता नहीं सकता आपको। पहले मुझे भी मैथ नहीं आती थी, मैं भी बिल्कुल जीरो था, मुझे भी कुछ नहीं आता था, लेकिन मैंने 7 से 8 साल पढ़ाई की है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद जाके मेरी मैथ इतनी स्ट्रांग हुई है कि हम आपको पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, लगभग 4 साल से मुझे पढ़ाते हुए हो गया, 4 साल कंपटीशन को पढ़ाते हुए मुझे 4 साल हो गए। तो आप लोग भी मेहनत करो 1-2 साल हमारे साथ, कम से कम जितने भी नए बच्चे हैं जुड़ रहे हैं और जितने पुराने बच्चे हैं सभी लोग मेहनत करो। 6 से 7 महीने में मैं मैथ आपको बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचा दूंगा, और जितना पढ़ाऊंगा पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, कोई भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, ये मेरी हैबिट नहीं रहती। मैं चाहे ऑनलाइन पढ़ाऊँ चाहे ऑफलाइन पढ़ाऊँ, जब तक मैं पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा लेता हूँ मेरे अंदर से मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। पहली बात तो मेरे अंदर से संतुष्टि तभी मिलती है जब हम वो टॉपिक आपको पूरा पढ़ा लेते हैं। क्योंकि पता नहीं, मेरी लोग कहते हैं कि ऑनलाइन में बहुत लोग कम पढ़ाते हैं, ये करते हैं या वो करते हैं, 20 से छोड़ देते हैं, लेकिन मैं लाइफ में कभी नहीं करूँगा, ये मेरा आपसे दावा है। हम जब तक ऑनलाइन पढ़ाएंगे तब तक पूरा पढ़ाएंगे, जिस दिन से नहीं पढ़ाएंगे उस दिन से नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, ये हमारा आपसे दावा है। ठीक, तो कोशिश यही रहेगी कि पूरा का पूरा टॉपिक आप भी कवर करो और नोट्स बनाते हुए पढ़ो, कोई परेशानी नहीं है। हम आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे, बिल्कुल बेसिक का एक एक पॉइंट समझाएंगे, आप उसके लिए रिलैक्स रहो। जितने बच्चों को आपके जानने वाले में जितने भी बच्चे हैं जिनको मैथ नहीं आती है, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों को मेरे साथ जोड़ दो, मैं उनको मैथ सिखा दूंगा। जिनको कुछ नहीं आता उनको जोड़ दो, मैं उनको भी मैथ सिखा दूंगा। ठीक है, मैथ सिखाना मेरा वादा है आपसे। आगे बढ़ें, इसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी लोग एक जगह कोने में कॉपी में कहीं पर नोट कर लो। चले आगे बढ़ते हैं। अब आज हमने आपको बताया कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अंडर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर और क्यूब में हमने बता दिया, ये भी क्वेश्चन बता दिया। जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में हम कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएं। ठीक है, तो चलिए अब टॉपिक स्टार्ट किया जाए। आज का स्टार्ट करते हैं ना, अब तो थोड़ा सा समझ में आ ही गया है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज ऐसा हो गया, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई टाइपिंग में, तो आज टाइपिंग नहीं हो पाई आपकी नोट्स, तो 2-4 क्वेश्चन मुझे लिखने पड़ेंगे, उसके बाद सब टाइप मिलेगा आपको। थोड़ा सा आज हमें भी परेशानी होगी, थोड़ा सा आपको भी परेशानी होगी। चलिए हम आपको एक स्क्वायर के बारे में और बताते हैं, जैसे कि ये क्या हो गया हो, जैसे कि 11 का स्क्वायर निकालना है, 111 का स्क्वायर निकालना है, 1111 का स्क्वायर निकालना है, 10,111 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब समझिएगा 11 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 121 होता है, ये तो हमें याद है। 111 का स्क्वायर क्या होता है, अब किसी को नहीं याद होगा, हमको भी नहीं याद, तुमको भी नहीं याद, लेकिन देखो हम कितने आराम से लिख रहे हैं। 1111 का स्क्वायर कितना होता है, ये हमको भी नहीं याद है, लेकिन लिख देखो हम कितने आराम से रहे, ऐसा लग रहा है मुझे याद है ना। और 10,111 का स्क्वायर कितना होता है, ये किसी को नहीं याद है, हमको भी नहीं याद है, आपको भी नहीं याद है, ये किसी को नहीं याद है। लेकिन अगर आपको मेरा मेथड पता है तो ये आज के बाद याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरा मेथड आज जान गए तो आपको भी आज के बाद याद हो जाएगा। चलो समझो क्या है,
देखिए यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, 1 2, 2 संख्याएं हैं, 1 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो हम क्या गए 1 2, हम संख्या लिखेंगे, जितनी बार यहाँ पे 1 होगा उतनी बार हम संख्या लिखेंगे। 1 2, 2 बार संख्या है तो 2 तक जाएंगे, 1 2, फिर 2 से वापस हो गए, 2 के बाद क्या आ जाता है 1, फिर देखो यहाँ पे कितनी संख्या है 3, तो 1 2 3, 3 तक गए। ये कितनी संख्या है पूरी 3 संख्याएं हैं, 1 2 3, तो 3 तक जाएंगे, 1 2 3, फिर 3 से वापस, 3 के बाद क्या आता है 2, फिर क्या आता है 1। यहाँ पे कितनी संख्याएं देखो 4 संख्याएं हैं तो 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4, फिर 4 से वापस, 4 के बाद 3 2 1, वापस आ गए। फिर यहाँ पे कितनी संख्याएं देखो 5 संख्याएं हैं तो 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर 5 से वापस 4 3 2 1। याद हो गया? आज की बात तो नहीं भूलोगे ना? ये बताइए, सबको समझ गए? जितनी संख्याएं होती हैं हम वहां तक जाते हैं, फिर वहां से वापस आ जाते हैं। जैसे कि अगला लिखा हुआ है, आप बताइएगा 1 2 3 4 5 6, इसका स्क्वायर आप बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि आप लोगों को समझ में आ गया कि इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सभी लोग इसको कमेंट करके बताओ कि इसका स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से बताओ, तुरंत, समय ना वेस्ट करो और मेहनत करो पढ़ाई में। आज देखो हम बात नहीं कर रहे हैं आपसे, कभी कभी बात करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं हम। चलें आगे बढ़ा जाए, चलिए आइए अब क्वेश्चन लिया जाए अपने। हाँ, जैसे आपका पेपर दे दे 997 का घन क्या होगा। घन का मतलब होता है क्यूब, घन का मतलब होता है क्यूब। तो ये जो संख्याएं दी गई हैं ये सब क्यूब ही दी गई हैं। 997 का क्यूब दिया गया है ना, किसका 997 का क्यूब पूछा है हमसे, क्या होगा, यही तो पूछा है। अब इतना बड़ा क्यूब तो कोई नहीं निकाल सकता, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। लेकिन अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट डिजिटल सम पढ़ रखा है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आप सेकंडों में निकाल लोगे। चलिए देखिए डिजिटल सम से कैसे निकालते हैं, समझिएगा। हमने डिजिटल सम में आपको बताया है, देखो जितने लोग डिजिटल सम की क्लास नहीं पढ़े हैं वो जाके क्लास पढ़ लें, उसके बाद समझ पाएंगे, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ उस बात को थोड़ी क्लियर कर पाऊँगा। आप जब भी मेरी क्लास को ज्वाइन करो तो स्टार्टिंग से ज्वाइन करो। हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाओ, हर एक प्ले लिस्ट में स्टार्टिंग से क्लास आपको मिलेगी, जहाँ से जिसका बेस है। ठीक है, तो ये बेसिक मैथ चल रहे तो यहाँ पे बेसिक की पूरी एक प्ले लिस्ट बन रखी है, तो आप हर एक प्ले लिस्ट में जाओ, अपना अपना पढ़ाई करो। ठीक है, जैसे जैसे आप चाहते हो, लेकिन जब भी हमारे साथ जुड़ो स्टार्टिंग से पढ़ो। आइए यहाँ पे हमने बताया था कि डिजिटल सम में जहाँ पे भी 9 दिखेगा उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। और 7 है, अब 7 का क्यूब, 7 की पावर 3 ही तो बचा मेरा। 7 का क्यूब कितना होता है बेटा 343। अब इसको जोड़ो, 4 3 7 और 7 3 10, 10 का मतलब क्या 1, 10, 4 3 7 7 3 10, 10 को फिर से जोड़ दो, क्या 1। क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या आया 1, तो आंसर का भी डिजिटल सम क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। और चेक करो कहाँ पे 1 आ रहा है, जहाँ पे भी 9 बनेगा उसको काट देंगे ना, जहाँ पे भी 9 बनेगा उसको काट देंगे, क्या बचा 1। तो आपका आंसर यही होगा, इसी का डिजिटल सम 1 आ रहा है, आपका आंसर आ गया। और जगह चेक कर लेते हैं कहीं बन तो नहीं रहा, ऐसा ना हो कि कहीं और भी बन जाए तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाए। 9 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 7 1 8 बन रहा है, नहीं बनेगा। आंसर आ गया आपका पहला वाला। बताइए सब लोग समझ गए? हमने क्या किया, 997 का क्यूब पूछा है आपसे, कहा है कि 997 का घन क्या है, 997 का क्यूब पूछा है। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन कोई भी नहीं कर सकता। क्या इतना गुणा कोई करेगा पेपर में जाके? नहीं ना। या तो आप दूसरे मेथड को हमें लगाना होगा, क्यूब करना होगा, फार्मूला लगाना होगा। लेकिन हम फार्मूला क्यों लगाएं, हमारे पास जब अपना कॉन्सेप्ट है डिजिटल सम, तो हम क्यों उसके पीछे भागें। डिजिटल सम क्या कहता है, जहां पे भी 9 दिखे 9 काट दो, 9 काट दिया। संख्या कितनी बची 7, 7 का क्यूब कितना होगा 343। डिजिटल सम कहता है जो संख्याएं उनको जोड़ो, तो 4 3 7 3 10, 10 को फिर से जोड़ दो 1, तो क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ गया 1। तो आंसर का भी डिजिटल सम क्या आना चाहिए, हमने चेक किया, आंसर का डिजिटल सम यहाँ पे 1 आ रहा है। बताइए सब लोग समझ गए? आगे बढ़ा जाए, अभी एक क्वेश्चन और लेंगे, समझा ले जाएंगे, आप परेशान बिल्कुल मत हो। ये आइए 105 का घन क्या है, 105।
105 का घन क्या है, यही पूछा है। सबसे पहले संख्याओं को जोड़ो, 5 1 6, 6 का क्यूब करो, 6 की पावर 3, 6 का क्यूब कितना होता है बेटा 216, 216 क्या 6 2 8 1 9। क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ रहा है 9, तो आंसर का भी डिजिटल सम क्या आना चाहिए 9। बात समझ रहे हो, क्वेश्चन का डिजिटल सम जब 9 आ रहा है तो आंसर का भी डिजिटल सम क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। डिजिटल सम 9 का मतलब होता क्या है, कल हमने आपको बताया था, डिजिटल सम 9 का मतलब होता है डिजिटल सम 0। डिजिटल सम 9 डिजिटल सम 0 के बराबर होता है, आप इसको 0 भी लिख सकते हो। समझ गए कि क्वेश्चन का डिजिटल सम 0 आ रहा है। ठीक, चलिए आइए चेक करते हैं कहाँ पे है। 7 2 9, ठीक है, ये 1 1 2 और 5 2 7 और 7 6 13, 13 का मतलब 4 और 4 5 9, यहाँ पे आ रहा है 9। तो जब क्वेश्चन का डिजिटल सम 9 आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है 0, तो मीन्स आपका आंसर यही वाला सही हो जाएगा। बताइए समझ गए सभी लोग, कोई परेशानी है कहीं पर? देखिए 7 और 2 9 बना, 9 काट दिया, फिर 1 1 को जोड़ा 2, 2 में 5 जोड़ा 7 और 7 और 6 13, 13 को फिर से जोड़ दिया, 3 1 4 और 4 में 5 जोड़ दिया 9। जब क्वेश्चन का डिजिटल सम 9 आ रहा है और क्वेश्चन का भी डिजिटल सम 9 आ रहा था और आंसर का भी डिजिटल सम 9 आ रहा है, जब भी दोनों बराबर आएंगे तो हमारा आंसर ए वाला सही हो जाएगा। बात समझ गए? बताओ कोई परेशानी है किसी को? सबको समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ो। ये दिया गया, देखिए CHSL 2018 में आया है, CHSL 2018 में आया है। अब समझिएगा, कहा है 287496 का घनमूल क्या होगा। मीन्स इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। क्या? इसका घनमूल, घनमूल का मतलब होता है क्यूब रूट। ये 28 74 96, ठीक। लेकिन हम इस क्वेश्चन को हमेशा दूसरी तरीके से हैंडल करेंगे, हैंडल करना आपको आता हो बस, ठीक। सबसे पहले आप इसका डिजिटल सम निकालो। डिजिटल सम जो ये दिया गया है, हम ये कह दें कि ये सभी संख्याओं का क्यूब दिया गया है। 64 का क्यूब, 56 का क्यूब, 46 का क्यूब और 66 का क्यूब। ये किसी संख्या का क्यूब ही तो दिया गया है जो ऊपर दिया गया। घनमूल के निकालो, या तो इसका घनमूल निकाल दो या तो इन संख्याओं का क्यूब कर दो, वो बता दो कि ऊपर जो दिया गया है वो क्यूब ही दिया गया है। बात समझ में आ रही है? सभी लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? हमने कहा जो ये संख्या दी गई है ये सभी संख्याओं का क्यूब दिया गया है। ये किसी में से, इसी में से कोई एक संख्या होगी जिसका ये क्यूब होगी, इसी में से एक कोई संख्या होगी जिसका ये क्यूब होगी। डिजिटल सम लगाओ, क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालो, क्या आएगा? 9 से 9 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, 8 और 4 12, 12 का मतलब 3 और 6 3 9। क्वेश्चन का डिजिटल सम आ रहा है 9। आंसर पे आओ। 6 4 10, 10 का मतलब 1 और 1 का क्यूब करोगे 1 आएगा। 6 5 11, 11 का मतलब 2, 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा। 6 6 12, 12 का मतलब 3, 3 का क्यूब करोगे 27, 27 का मतलब 9 आएगा। 6 4 10, 10 का मतलब 1, 1 का क्यूब करोगे 1 आएगा। क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आया था 9, तो आंसर का डिजिटल सम कितना आएगा 9। आपका आंसर आ गया। बताइए कोई परेशानी है आपको? सबको समझ में आ रहा है? हमने कहा जो ये संख्या दी गई है हम इसका घनमूल ना निकाल के इसका हम डिजिटल सम निकाल लें। हम क्यों घनमूल निकालें यार? क्यूब रूट हम अपना समय, हमें नहीं आता घनमूल निकालना, हमें अपना मेथड आता है। आप पेपर में जाना, अपने मेथड को फॉलो कराना, जो हम सिखा रहे हैं इसको करना। पेपर पूछ रहा है घनमूल, हम लगा रहे हैं डिजिटल सम। घनमूल का मतलब होता है इसका ये निकालो, लेकिन हम इसका उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं। हम इसके ऑप्शन से क्वेश्चन क्यों जाए, क्योंकि डिजिटल सम ऑप्शन से ही फॉलो कराया जा सकता है। तो हमने कहा हम इसका क्यूब रूट नहीं निकालेंगे, हम जो आंसर दिया गया है उन्हीं का क्यूब कर देंगे, और क्यूब कर देंगे जो इसका डिजिटल सम जो आ रहा है, जहाँ पे क्यूब करने पर डिजिटल सम वही आ जाएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? चलो आगे बढ़ो। अगर नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन में समझो, समझते चलो, कहीं ना कहीं तो समझ में आएगा। चलिए, ये सभी संख्याओं का क्यूब दिया गया, ठीक है। इसका क्यूब करो, इसका क्यूब करो, इसका क्यूब करो और इसका क्यूब करो। चलो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालो। 8 1 9 कट जाएगा, 8 और 6 14, 14 का मतलब 5, 4 1 5, 5 में 6 जोड़ोगे 6 5 11, 11 का मतलब 2, 2 में 7 जोड़ोगे क्या 9। क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आया 9। देखो आंसर का डिजिटल सम 9 कहाँ आ रहा है? 3 2 5 1 6 और 6 का क्यूब कितना होगा 216, और 216 को जोड़ो कितना आएगा डिजिटल सम 9। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 123।
बताइए कोई परेशानी? और दूसरी चीज़, एक चीज़ है, देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 4, यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना है 3, और यहाँ पे यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट का भी मेथड देख लो, एक बात समझो, जरूरी नहीं कि यहाँ पे डिजिटल सम ही लगाते, कभी कभी यूनिट डिजिट भी काम कर जाता है। कैसे? यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है हमारा 7, यूनिट डिजिट 7 है, यूनिट डिजिट 7 है ना, ठीक। अब यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 6, तो 3 का जब क्यूब करोगे 3 की पावर 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तभी तो यूनिट डिजिट 7 मिलेगा। और 4 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 4 मिलेगा, 6 का क्यूब करने पे 6 मिलेगा, और 5 का क्यूब करने पे 5 मिलेगा। समझ गए? और यहाँ पे मिलना क्या चाहिए 7, वो 7 किस में मिलेगा? जब 3 का क्यूब करोगे, तो आंसर वैसे भी ये सही हो जाता। समझ गए? आप मेरे एक एक कॉन्सेप्ट को समझ के अपने दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि पेपर यही सब पूछता है आपका, ठीक। और आप कंफ्यूज रहते हो। अगर आपको ये आ गया तो आप ये मान लीजिएगा कि आपको मैथ आ गई। बेसिक आपका सबसे ख़राब है, बेसिक आ गई, आपको मैथ आ गई। फिर और मैथ में है ही क्या यार? हमें गुणा आता है, भाग आता है, जोड़ आता है, घटाना आता है, मैथ में यही तो करना है, और क्या करना है? और क्या उसमें कोई तीर मारने ही का मैथ में आए? बताओ, कुछ और करना है? करना यह तो है सिर्फ गुणा, भाग, जोड़, घटाओ, बस। अगर हमें जोड़ना आ गया, घटाना आ गया, भाग करना आ गया, गुणा करना आ गया ना, तो मुझे मैथ आ गई। फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति ने जन्म नहीं लिया जो तुमको मैथ आने से रोक ले। समझ लो, ठीक। अगर तुम अपनी चीज़ें सीख गए हो तो मैथ तो हम तुमका सिखाएगा मनबे, चाहे कुछ हो जाए, ठीक। चलो अब इसका तुम बताओ, इतना पढ़ा दें, तुम बताओ अब जो इसका क्या है आंसर, जल्दी से बताओ। सब लोग जल्दी लगाओ इसको फटाफट, समय ना लो ज़्यादा, जल्दी बताइए क्या आएगा इसका। फिर आते हैं दूसरा, एक और टाइप है भी, जल्दी बताओ भैया, समय ना बर्बाद करो। क्या हुआ? कमेंट करो जल्दी से, बताओ आंसर कितना आया। और कॉपी किताब लेके पढ़ने बैठा करो, सिर्फ मोबाइल ना चलाए करो, और कोई कभी फ़ोन आ जाए बीच में रिसीव ना करो, काट दो। पढ़ाई के समय पढ़ाई, बाद में फिर खूब बतियाओ, आराम से रात दिन बतियाओ, हम क्या करें। लेकिन तुमने कल वादा किया था कि जब तक मैथ नहीं सीख जाएंगे हम किसी से बात नहीं करेंगे, तो ये वादा टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। जब तक मैथ नहीं सीख जाओगे तुम किसी से बात नहीं करोगे। आगे बढ़ें, चलो आइए जल्दी जल्दी समझिएगा। अब नए क्वेश्चन आ रहे हैं और अच्छे। यहाँ से आपके यूपी पेट में, यूपी टेट में, एसएससी जीडी में, बैंक में, रेलवे में, एसएससी में, सीपीओ में, सब जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। और बच्चा बहुत कन्फ्यूज रहता है, बच्चा हमेशा कन्फ्यूज रहता है यार, पता नहीं होगा क्या समस्या है ऐसी जो कन्फ्यूज रहता है। चलो आओ, अब दिया निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगी। सबसे पहले परिमेय संख्या का मतलब होता है रेशनल नंबर। हम आपको एक सिर्फ ऊपर ऊपर बता के चल रहे हैं। परिमेय संख्या का मतलब होता है रेशनल नंबर। परिमेय संख्या का मतलब होता है वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तथा p और q अलग अलग पूर्णांक होने चाहिए। ये 3 पॉइंट याद रखिए, परिमेय संख्या का क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा, ठीक है। जैसे कहते नहीं है कि ये मंत्र याद रखो भूत कभी नहीं पकड़ेगा, वैसे ही ठीक है, ये 3 मंत्र याद रखो, क्या परिमेय संख्या कभी नहीं गलत होगा। क्या? पहले की परिमेय संख्या का पहला नियम, संख्या जो है p/q के रूप में होनी चाहिए। दूसरा, q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कभी भी q का मान 0 का बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरा, p और q दोनों अलग अलग पूर्णांक होने चाहिए, p और q दोनों अलग अलग पूर्णांक होने चाहिए। कॉपी में लिखो जल्दी से, एक पॉइंट बना के लिखो फटाफट, सभी लोग लिखो जल्दी से, जो मैंने बोला सब लिख डालो। अब आओ आगे समझते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास है। अब अंडर रूट में एक गेम और आपको आज ही समझा देते हैं, काहे रोज की नौटंकी रह जाए। जैसे कि अंडर रूट में लिखा हुआ है 2.5 और अंडर रूट में लिखा हुआ है 0.25 और अंडर रूट में लिखा हुआ है 25। इन सब में डिफरेंट है। 25 में तो आपको पता है कि इसका 5 बाहर आ जाएगा, 25 में आपको पता है 50 25 5 बाहर आ जाएगा ना, ठीक है।
अंडर रूट 0.25 में क्या होगा, जब आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100। अब पॉइंट का भी गेम समझो, जैसे क्या, जैसे इसने लिखा 2.4 तो पॉइंट हटाया, नीचे क्या लगाया 10। पॉइंट जितने अंक पहले होगा नीचे उतने ही जीरो बढ़ाते हैं। एक अंक पहले पॉइंट है तो नीचे एक जीरो। ऐसे ही लिखा होता 0.24 तो कितने अंक पहले पॉइंट है, 2 अंक पहले, जब पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आएगा 2 जीरो। अगर ये ऐसे लिखा था 0.024 तो कितने अंक पहले पॉइंट है, 3 अंक पहले, तो यहाँ से पॉइंट हटाते क्या आता 1000। बात समझ पा रहे हो। जैसे ये लिखा तो 0.0024 तो जब आप यहाँ से पॉइंट हटाते कितने जीरो आते, 1 2 3 4 तो 4 जीरो आ जाते। समझ गए बात को, बताइए सब लोग समझ गए। आगे बढ़े, जितने अंक पहले पॉइंट होगा नीचे उतने ही जीरो लगाए जाएंगे। ठीक है, चलो अब समझो, आज समझ के रहना सब कुछ। अंडर रूट के बाहर निकालना है, जब यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आएगा 10 और इसको लिखोगे क्या, अंडर रूट में 25 को तो आप 5 गुणे 5 लिख दोगे, लेकिन नीचे 5 गुणे 2 बनेगा, 5 दूनी 10। और हमने बोला अंडर रूट के बाहर संख्या को निकालने का एक नियम होता है। क्या होता है, संख्याओं का पेयर बनना चाहिए तभी वो अंडर रूट के बाहर आएंगी। जब तक संख्याओं का पेयर नहीं बनेगा वो अंडर रूट के बाहर नहीं आएंगी। तो यहाँ पे तो संख्या का पेयर बन रहा है क्या, 5 का, 5 गुणे 5, 2 बार 5 आया तो एक 5 यहाँ से तो बाहर आ सकता है, लेकिन 5 गुणे 2 यहाँ पे तो संख्या का पेयर नहीं बन रहा। जब यहाँ पे संख्या का पेयर नहीं बनेगा तो यहाँ से कोई भी संख्या बाहर नहीं आएगी। मीन्स अंडर रूट 2.5 को अंडर रूट के बाहर नहीं निकाला जा सकता। ठीक, आपको हमेशा ध्यान रखना है। नीचे जब, अब दूसरी चीज समझिएगा, अब जैसे ये दिया गया था, दूसरा पॉइंट दिया गया था अंडर रूट में 0.25, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे, 100 होगा। इसको क्या लिखोगे, 25 को लिखोगे 5 गुणे 5 और 100 को क्या लिखोगे 10 गुणे 10। अंडर रूट में आया, आ गया 10 गुणे 10। यहाँ पे कितने 5 हैं, 2 बार 5 है तो एक 5 यहाँ से बाहर आएगा, और यहाँ पे 2 बार 10 है तो 1 बार 10 यहाँ से बाहर आएगा। तो ये आंसर आ गया आपका 5/10। या आप इसको लिख सकते हो 5 का नम 5 और 5 दूनी 10, 1/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट के बाहर निकालने का सबसे अच्छा मेथड आपको ध्यान रखना है, पॉइंट या तो 2 अंक पहले हो तब वो अंडर रूट के बाहर निकलेगा, पॉइंट या तो 4 अंक पहले हो तब अंडर रूट के बाहर निकलेगा, पॉइंट या तो 6 अंक पहले हो तब अंडर रूट के बाहर निकलेगा। मीन्स पॉइंट हमेशा विषम संख्या के बाद पहले नहीं होना चाहिए, सम संख्या के पहले होना चाहिए। जैसे क्या, जैसे ये लिखा होता 0.0016 तो इसको अंडर रूट से बाहर निकालना है, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं तो यहाँ से 16 क्या क्या निकलेगा 4, 16 का क्या निकलेगा 4, 4 चौको 16, 1 4 बाहर आएगा। यहाँ पे 2 जीरो हैं तो 1 जीरो बाहर आएगा, पॉइंट लगा है पॉइंट लगा दो, आंसर क्या आएगा 0.04। जैसे कि आ गया बता रहा हूँ, समझते चलो। जैसे लिखा है 0.00036, कितने 1 2 3 4 5 6। हमेशा देखो सम संख्या के पहले जीरो पॉइंट होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 है मीन्स सम संख्या है। तो ये अब बाहर निकालना है, इसको क्या लिखोगे 36। देखो 2 2 का पेयर बनाओ, 2 2 का पेयर बनाओ, 36 का क्या बाहर आएगा 6, 6 छांग 36, कितना 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से तो 0 0 पॉइंट। अब दूसरी चीज 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं थी तो कितनी संख्याएं बाहर आई 3 संख्याएं, और 3 संख्या के पहले क्या लग गया पॉइंट। जैसे ये लिखा है 0.0025 तो इसको अंडर रूट के बाहर निकालना, क्या लिखोगे 0.025। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 संख्या के पहले था तो देखो 2 संख्याएं बाहर आ गई 0.05। आप समझ गए सभी लोग, पॉइंट का गेम समझ गए सभी लोग ना। तो अब याद ध्यान रखना कि जब भी पॉइंट सम संख्या के पहले होगा तभी वो अंडर रूट के बाहर निकलेगा, वरना अंडर रूट के बाहर नहीं निकलेगा। ठीक, आइए इन संख्याओं को क्या करना है, अंडर रूट के बाहर निकालना है हमें। ये परिमेय संख्याएं हैं, अंडर रूट के बाहर निकालना है। इन संख्याओं को अंडर रूट के बाहर निकालना है। ठीक, अब समझना, हमारे पास देखते हैं एक क्वेश्चन और होगा, 1 मिनट, ये वाला, ये वही क्वेश्चन है क्या, सेम है क्या? ठीक, नहीं पहले इस क्वेश्चन को समझो, पहले मेरे इस क्वेश्चन को समझो तो मैं उसको समझाता हूँ।
इसमें भी कहा गया निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या, मीन्स इन संख्याओं को अंडर रूट के बाहर निकालना है हमें। कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, मीन्स कौन सी संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है, कौन सी संख्या अंडर रूट के बाहर आ जाएगी, जल्दी समझिए। ठीक है, अब भैया मेरी एक बात को समझना, जिस संख्या के अंत में यूनिट डिजिट 2 3 7 8 हो, जिस संख्या के अंत में यूनिट डिजिट मीन्स इकाई अंक 2 3 7 8 हो, उसका वर्गमूल कभी नहीं निकाला जा सकता। वो संख्या अंडर रूट के बाहर कभी नहीं आएगी। जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 हो, वह संख्या अंडर रूट के बाहर कभी नहीं आ सकती। उस संख्या का वर्गमूल कभी नहीं निकाला जा सकता। और समझो कहाँ कहाँ 8 है, देखो यहाँ पे 8 है लास्ट में, इसका अंडर रूट नहीं निकाला जा सकता। और संख्या अंडर रूट के बाहर आने के लिए पॉइंट या तो 2 अंक पहले हो, या तो 4 अंक पहले हो, या तो 6 अंक पहले हो। यहाँ पे पॉइंट कितने अंक पहले है, 1 अंक पहले, इसका भी अंडर रूट नहीं निकलेगा। यहाँ पे पॉइंट कितने अंक पहले, 1 अंक पहले, इसका भी अंडर रूट नहीं निकलेगा। तो कौन सी संख्या का अंडर रूट निकलेगा, इस वाले का हमारा आंसर आ गया। बात समझ गए सभी लोग। चलिए आगे बढ़िए, इसको समझिए, समझते चलो। जिस संख्या के अंत में 2 होगा उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 हो, उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। तो एक आंसर तो कट गया मीन्स। और दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट, जब पॉइंट जो है 2 अंक पहले हो, या तो 4 अंक पहले हो, या तो 6 अंक पहले हो, तभी उसका वर्गमूल निकाला जा सकता। तो इसका भी अंडर रूट नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि यहाँ पे 1 अंक पहले है। इसके ये भी कट गया, 2 ऑप्शन हमारे कट गए। देखो हमारे पास सारे पॉइंट अगर माइंड में हैं तो हमारा क्वेश्चन कभी नहीं गलत हो सकता। हमें बस चीज़ें सीखनी है, ठीक। तो जब 2 अंक पहले पॉइंट है और लास्ट में 2 है, तो जिसके लास्ट में 2 होगा उसको अंडर रूट के बाहर नहीं निकाला जा सकता। जिसके पॉइंट 1 जब तक सम संख्या के, जैसे 2 अंक पहले ना हो, 4 अंक पहले हो, 6 अंक पहले हो, तभी वो अंडर रूट के बाहर निकलेगा। यहाँ पे 1 अंक पहले ये अंडर रूट के बाहर नहीं निकलेगी। अब इन दोनों संख्याओं को अंडर रूट के बाहर निकालना है। अब इन संख्याओं में लगा दो डिजिटल सम। डिजिटल सम निकालो, 6 2 8 1 9 कट जाएगा, 4 4 8 है, इसका डिजिटल सम आया 8। 9 9 कट जाएगा, 8 1 9 कट जाएगा, 6 4 10, इसका डिजिटल सम आया 1। ठीक है, इसका डिजिटल सम आया 8, इसका डिजिटल सम आया 1। जिस संख्या का डिजिटल सम 1 4 7 9 हो, उसको अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता है। पॉइंट देखो मैं आपको लिखा दूं, आप लिख भी लो अपने पास, जल्दी से लिखो। देखिए हम पॉइंट थोड़ा सा बड़ा किए दे रहे हैं आपके लिए। देखिए लिखा हुआ है, जिन संख्याओं के अंत में 2 3 7 8 होता है, वह संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। मीन्स जिन संख्या का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 होगा, उसको कभी भी अंडर रूट के बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, जिन संख्याओं का डिजिटल सम 1 4 7 9 हो, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। मीन्स जिन संख्याओं का डिजिटल सम 1 4 7 9 हो, उन संख्याओं को अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता है। तीसरा पॉइंट, 3 बातें आप ध्यान रखो बस। पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, और तीसरा दशमलव वाला। जब दशमलव सम संख्या के पहले हो, मीन्स 2 4 6 8 10, तभी उसको अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता है। 3 पॉइंट आप याद रखो, जीवन में ये क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला। चलो आओ, तो क्या कहा यहाँ पे, जिन संख्याओं का डिजिटल सम क्या होगा 1 4 7 9 होगा, उन्हीं संख्याओं को हम अंडर रूट के बाहर निकाल सकते हैं। तो आप देखो किसका डिजिटल सम आया है 1 4 7, 1 इसका आया है, देखो यही आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन देखो आए हुए हैं, हम बेवकूफ़ आपको नहीं बना रहे हैं, बेवकूफ़ बनाना मुझे नहीं आता। देखो ये सीजीएल 2018 में आया, ये सीपीओ 2019 में आया। अभी एक क्वेश्चन हम लोग छोड़ के गए थे, इसको करते हैं सीपीओ 2019 में, ठीक है। अभी इसको करके गए हैं, इसको छोड़ के गए थे ना, चलो समझो इसको। अब आओ, जिस संख्या के अंत में क्या होगा 2 3 7 8, उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। मीन्स इस संख्या का अंडर रूट निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 8 है। ठीक, अब यहाँ पे आओ, अब देखो सब कहीं पॉइंट 2 अंक पहले है, मीन्स ये सबको पॉइंट तो 2 अंक पहले है, तो एक ही नियम लगा, दूसरा नहीं लिया लगा। अब डिजिटल सम लगाओ, डिजिटल सम लगाओ। चलो 9 है, 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 2 1 3 बचा। यहाँ पे अब 5 4 9 कट गया, 4 3 7 2 9 कट गया, 1 बचा।
यहाँ पे और 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 6 2 8 बचा। तो जिन संख्याओं का डिजिटल सम 1 4 7 9 होगा उन्हीं संख्याओं को क्या है अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता है। आपका आंसर आ गया। बताइए कुछ करना है, पूरी बात को आपको ध्यान रखना है, 3 पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, आपका आंसर 100% आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझते चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी। आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन कह रहा है CHSL 2018 में आया है। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। कौन सी ऐसी संख्या है जिसका अंडर रूट नहीं निकाला जा सकता है, वो प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 होगा वो किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं होगी, उन संख्याओं का कभी भी वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। तो आप देखो कहाँ पे 2 है, ये देखो आंसर आ गया आपका। बताइए कुछ करना है, आप हमारे पॉइंट को ध्यान रखो, आपका पेपर 100% बीट हो जाएगा। समझ गए, 3 पॉइंट है, देखो कितना आसान है, आपको पूरा तैयार हो जाएगा। तीनों पॉइंट को एक लिख डालो और 3 4 क्वेश्चन लगा लो उसी के नीचे, सब समझ में आ जाएगा। इसमें कहा था कौन सी संख्या ऐसी प्राकृत संख्या जिसका वर्ग नहीं है, वर्गमूल नहीं निकाल सकते या वर्ग नहीं हो सकता। जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 होगा उस संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। तो वो कौन सी संख्या है, ये देखो। चलें आगे बढ़ें, समझते चलो। ये देखिए कह रही निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। जिस संख्या के अंत में 2 होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जिस संख्या के अंत में 8 होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इन दोनों क्वेश्चन में आप डिजिटल सम लगा के बताना कि आंसर कौन सा आएगा। इन दोनों में आप डिजिटल सम लगा के बताना कि आंसर कौन सा आएगा। 2 ऑप्शन तो हमने काट दिया, जिसके अंत में 2 दिखा हमने काट दिया, जिसके अंत में 8 दिखा हमने काट दिया। ये तो हमें काटना आता ही आता है ना। चलो इसको आप आंसर बताना क्या आएगा और आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। ठीक है, बताइए कोई परेशानी किसी को, सबको समझ में आ गया। चलो एक चीज़ और आज सिखा देते हैं, छोटी सी बात है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको ये नहीं, जैसे कि अंडर रूट 10 का मान निकालना हो, अंडर रूट 101 का मान निकालना हो, 111 का मान निकालना हो, अंडर रूट 12 का मान निकालना हो, ठीक है, अंडर रूट 18 का मान निकालना हो। ठीक है, हम ऐसी संख्याओं को, ऐसी संख्या जिसका अंडर रूट नहीं निकाला जा सकता, बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं कैसे निकालेंगे। हम आज आपको बहुत ही सॉलिड मेथड बताने वाले हैं जिससे आप सेकंडों में निकाल सकते हो। समझो, जैसे 10 का अंडर रूट 10 का मान निकालना है, समझते चलिएगा। अंडर रूट 10 का मान निकालना है, सबसे पहले आप इसके पास की एक संख्या लोगे, इसके पास की एक संख्या लो जिसको अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता है, वो क्या है 9। शेष कितना बचा 1। ठीक है, यही तो है। इसके पास की हमने एक संख्या ली जिसको अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता है, वो क्या है 9। शेष कितना बचा 1। 9 का अंडर रूट क्या होता है 3। 9 को अगर अंडर रूट के बाहर निकाला जाए तो बाहर क्या आएगा, 9 को अगर अंडर रूट के बाहर निकाला जाए तो क्या आएगा 3 लिख दिया। जो शेष बचा उसको लिखा लो, जो शेष बचा उसको लिख लो। इसके 2 गुने से मीन्स 6 से इसको डिवाइड कर दो। 1 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगाओगे 0 आएगा, 6 का नम 6 4 आएगा, 6 6 36, तो इसका मान आ जाएगा 0.16 और 3 प्लस 3.16। बताइए कोई परेशानी है। मीन्स रूट 10 का मान कितना आएगा 3.16। हमने क्या कहा, जैसे 10 दिया गया है तो 10 के पास की आप एक ऐसी संख्या लो जिसको अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता हो, वो क्या है 9। 9 का अंडर रूट के बाहर निकालोगे कितना आएगा 3, और जो शेष बचा उसको लिख लो, क्योंकि यहाँ पे 10 था आपने 9 ही लिया है, 1 अभी आपका बचा हुआ है, 1 को उसके 2 गुने से डिवाइड कर दो और आपका आंसर आ गया। चलिए जैसे 12 को निकालना है, जल्दी समझ लीजिए, 1 2 बता देते हैं, फिर किसी दिन आपको क्लास में समझा देंगे। जैसे 12 का निकालना है तो 12 के पास की एक ऐसी संख्या 9 होगा जिसको अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता है। शेष कितना बचा हमारा 3, शेष 3 बचा, उसको लिख लो। अंडर रूट 9 को बाहर निकालोगे क्या आएगा 3, जो शेष बचा उसको लिखा रहने दो। इसके 2 गुने से डिवाइड करो, इसके 2 गुने से डिवाइड करो, तो 3 को जब इसके 2 गुने से डिवाइड करोगे पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 6 पंचे 30, तो ये क्या आ जाएगा 0.5 और 3 प्लस 0.5 का मतलब 3.5। बताइए कोई परेशानी। जैसे अभी हमने लिखा था रूट 18, हम आपको 1 2 और बता दे रहे हैं, थोड़ा बेटा जल्दी मेरी क्लास है अभी।
√18, ठीक है, समझिएगा। जैसे √18 है तो √18 का मतलब 18 को, 18 के पास की एक संख्या बताइए 16। 18 के पास की एक संख्या क्या हो गई 16, जिसको अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता है। जो शेष बचा उसको लिखा रहने दो, कितना लिखा रहने दो 2। तो इसका अंडर रूट के बाहर निकालना कितना आएगा 4, प्लस का यहाँ पे और 2 है, 2 इसके 2 गुने से मीन्स 8 से इसको डिवाइड करना है। 2 को जब 8 से डिवाइड करोगे, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 0 आएगा, 8 5 40, मीन्स ये आ रहा है 4 प्लस 0.25, तो मान कितना हो जाएगा 4.25। बताइए कोई परेशानी है आपको? समझ गए? चलो अगली क्लास में फिर से एक बार हम इसको रिपीट कर लेंगे, ठीक है, सभी लोगों को समझा देंगे नेक्स्ट वाली क्लास में जो कल आएगी हमारी। और कल सभी लोग मॉक टेस्ट जरूर दें, ठीक है। अभी 1-2 क्वेश्चन और बाकी हैं, हम कोशिश करेंगे कल वाली क्लास में इसको समझा देंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग मेहनत से पढ़िए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।